हमारी टीम पहुंची है वाराणसी। जाके हम जनता का मत जानने का हमने कई जगह कोशिश किया, अलग अलग मत यहाँ के जनता के मिले। जनता का कहना है कि यहाँ की विधानसभा में इस बार जो मतदाता जो वोट डालने जा रहा है वो इस बार जागरूक मतदाता हो चुका है। बात किया जाए जागरूकता की मतदाता, तो मतदाता में शिक्षा स्तर में काफी सुधार हुआ है यहाँ के क्षेत्रों में। और जो मतदाता उनकी जो थिंकिंग है आज की, जो क्या सोच रखते हैं आज के मतदाता, क्या देखते हैं, या प्रत्याशी देखते हैं, पार्टी देखते हैं, या फिर किस प्रकार से अपने मतदाता का चयन करते हैं। यहाँ पे वाराणसी विधानसभा में प्रत्याशी के हिसाब से भी जो युवा जैसा चाहता है प्रदेश के अंदर में युवाओं का सामने आना, युवाओं का चुनाव लड़ना, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो जिला परिषद सदस्य हैं मनोज टेमरे, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, मैं समझता हूँ कि 99% चुनाव उनके पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकल जाएगी। आप कहाँ से हैं? मैं तो पिपरिया रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, सरपंच प्रधान। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आप एक सरपंच प्रतिनिधि है, आपका आपने अभी इलेक्शन जीता हुआ है, आपका भी आपने इलेक्शन देखा है, क्या जनता क्या देखती है, किस प्रकार से आज भी व्यक्तिगत विचार रखते रखते हैं? हाँ, जनता को तो सिर्फ ऐसा है कि जो मूलभूत समस्या है, लोगों के काम है और ज़मीन पे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और लोगों के सुख दुख में काम आए। कौन सा चेहरा देखते हैं आप इस बार का, जो दोनों पार्टियों को न विचार करते एक नेतृत्व करने वाला, जो जो यहाँ का प्रत्याशी, जो यहाँ के विधानसभा को अच्छे से देख रेख संभाल सके? यहाँ वर्तमान में भी ना, यहाँ हमारा सुनने के लिए जी। मनोज टेमरे ठीक है प्रत्याशी है। आपके नज़रों में मनोज टेमरे जी का चेहरा स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट है। क्या देखते हैं उनमें, कि आपकी उनके विचारधारा की बात करें तो उनमें ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो करने में, जो यहाँ की विधानसभा को अच्छे से भली भांति समझते हैं? युवा है, युवा के साथ में युवाओं के साथ पकड़ भी अच्छी है, सामाजिक, धार्मिक और सभी कार्यों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बढ़िया काम है। बात की जाए आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसा कौन से यहाँ पे जो यहाँ पे प्रत्याशी चुने जाते हैं यहाँ पे, सामाजिक या राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत, कौन से किस प्रकार से यहाँ पे चुना जाता है, कौन सा बहुमत यहाँ पे अधिकतर नियमित से यहाँ पे जीतता है? भाई साहब, अभी तक जो जीतते आ रहे थे, अगर मैं वर्तमान की बात करूँ, तो अभी वर्तमान में जो और भी नेता है, पर अगर मैं मनोज टिमरे जी की बात करूँ, ये सरल स्वभाव के व्यक्ति है। इनसे बात करने में, मिलने में कोई झिझक नहीं। इनको रात के 12 बजे फ़ोन करो तो उपलब्ध रहते हैं हर किसी के लिए। और अभी इनका युवाओं में अच्छा क्रेज़ है। अगर इनको पार्टी बीजेपी से अगर इनको टिकट मिलती है, तो निसंकोच ये चुनाव जीत करके आएँगे। इनके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिखता कि दूसरा अगर पार्टी में आता है बीजेपी से, तो जीतने में उसे दिक्कत जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मनोज टिमरे जी को वो टिकट मिलनी चाहिए और वो चुनाव भी जीतेंगे। उनको टिकट भी मिलता है, ले आपके क्षेत्र में बात की जाए, ऐसा कौन सा काम होने बाकी है जो सिर्फ अभी तक राजनीति होती आ रही है? सर, ऐसे कुछ काम काम तो बहुत सारे हैं। जैसे कहीं पुल की समस्या है, बहुत जगह रोडों की समस्या है। ऊपरी-ऊपरी जो भी काम जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, है ना? सिर्फ़ बहुत सारे काम तो कागज़ों पे है। तो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे अंचल एरिया में बहुत सारी जगह, हर जगह समस्या है और जो काम होना बाकी है। और जो भी काम बता रहे हैं बाकी, जो अभी पुराने जो नेता लोग, ये सब उतने काम है नहीं ज़मीनी स्तर पे, कागज़ों तक सीमित है। बात की जाए, आप लगभग काफ़ी वर्षों से वोट देते आ रहे होंगे। आपका एक चयन भी प्रत्याशी का पर हर 5 साल में करते हैं। आप प्रत्याशी जो अपन चयन करते हैं, उस टाइम अपने माइंड में जो वो मतदाता है, उनके यहाँ के क्षेत्र के मन में किस प्रकार से मत बनता है? मत पार्टी के हिसाब से नहीं बनता, वो व्यक्ति विशेष से बनता है कि भाई प्रत्याशी अगर हम जिसको वोट दे रहे हैं, वो हमारे काम करेंगे नहीं करेंगे, है ना? ज़मीनी स्तर के जो काम है, जो ग्रामीण, जो पब्लिक की जो समस्या है, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कि सिर्फ अभी चुनाव लड़ते तक कि सब हाँ बोल करके बाद में लॉलीपॉप ना दे दे। हमने व्यक्तिगत मत जाना, व्यक्ति यहाँ का विधानसभा का कहना है अधिकतर कि यहाँ पे युवा प्रत्याशी होना चाहिए। हम यहाँ पे बात की जाए पुराने विधानसभा में, यहाँ पे स्वतंत्र यहाँ पे विधायक रहे और काफ़ी समय से यहाँ पे स्वतंत्र विधायक रहे, और देखना ही होगा कि इस बार की विधानसभा किसके हाथों में जाती है। विधानसभा वाराणसी क्षेत्र की अपन बात करते हैं, तो वाराणसी का अभी तक मध्य प्रदेश का भी यहाँ का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी भाजपा ने अभी अपने 2 लिस्ट जारी की है, तीसरे लिस्ट का भी काफ़ी विधानसभाओं का अभी इंतजार है कि इस बार विधानसभा में किसका चेहरा साबित होने वाला है, कौन को टिकट मिलने वाला है, और क्या मुद्दे को देखकर इस बार जो संगठन और बीजेपी ने इस बार किस प्रकार के चेहरे को चुने गए। तो बात करेंगे हम वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के, तो यहाँ पे नाम की बात करें, जहाँ पे लगभग अभी तक 3-4
नाम ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसमें बात की जाए एक युवा चेहरा भी जिसमें सामने आ रहा है, मनोज टिमरे जी जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। वो उनका कहना है कि युवा उनने एक बात कही थी कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है, तो वो उनका जो जुनून है वो उनका अभी तक बरकरार है। उन्होंने अपने टिकट के लिए जो टिकट की दौड़ में अभी तक लगे हुए हैं। तो देखना होगा कि कुछ अभी जो तीसरी लिस्ट आने वाली है इसमें क्या बालाघाट क्षेत्र के जो विधानसभा के है उनका टिकट जारी होने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि आप प्रत्याशी किस प्रकार के आपकी दौड़ का प्रत्याशी आप देखते हैं। सबसे पहले तो मेरी समस्त मीडिया टीम को और इस मीडिया के माध्यम से मेरे देवतुल्य मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वारासुनी खैरलान जी विधानसभा से इस बार हम अपने टिकट की मांग रख रहे हैं। हम लोग पुश्तैनी, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, हमारा परिवार, रिश्तेदार शुरू से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समर्थन करते हैं और विगत कई वर्षों से मैं एक स्वयंसेवक के रूप में विश्व हिंदू परिषद का काम करते हुए, बजरंग दल का काम करते हुए, मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश सदस्य भी रह चुका हूं। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूं और हाल ही में जब स्त्री पंचायत राज चुनाव संपन्न हुए, वहां पर हमने जिला पंचायत जैसा अहम चुनाव भी अपने क्षेत्र वारासुनी जनपद के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 11 से जीता है। बात करें टिकट की, तो आपका टिकट आप भी उम्मीदवार होने के लिए तैयारी में है, और आपका टिकट होता है और नहीं होता है, बाकी किसका टिकट होने की यहाँ पे संभावना है और क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के? देखिए, वारासुनी खैरलान जी विधानसभा में लगभग हमारी 90 पंचायत और 130 ग्राम आते हैं। अगर आप वोटों की गणना के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लगभग 2 लाख वोटर्स हमारे इस विधानसभा में हैं और हमने जो जिला पंचायत क्षेत्र जीता ही जीता है। साथ ही साथ हमारी जो 90 पंचायत है, वहाँ के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, चाहे वो युवा हो, किसान हो, आम जनमानस हो, वहाँ तक हम पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। वहाँ हमने काम करते हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रवास करना, उनके सुख दुख में खड़े होना, उनके अधिकारों के लिए, उनको शासकीय सुविधाओं दिलाने के लिए, शासन प्रशासन से जितने भी लाभ उनको मिले, हमारी शासन की योजनाओं का उनको लाभ अच्छे से मिल सके, इसलिए हम अंतिम छोर तक जाकर के काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में जब हमने इतना बड़ा जिला पंचायत जैसा अहम चुनाव जीता है, हम क्षेत्र में विगत 15 साल से सक्रिय राजनीति में है, सक्रिय समाज सेवा की भूमिका में है। कोरोना काल में हमने अपनी चिंता न करते हुए एक समाज सेवा के रूप में हमने कोरोना मरीजों के लिए मदद किया और आम जनमानस की मदद की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से वारासुनी विधानसभा से टिकट की मांग करते हैं और निरंतर मेरा उच्च स्तरीय जो हमारे नेता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी से मेरा मेल मिलाप है, सभी से हमारी वार्तालाप होती है, चर्चा होती रहती है, क्योंकि इस बार जो वारासुनी विधानसभा है वो बदलाव मांग रही है। इस बार वारासुनी विधानसभा युवा चेहरा मांग रही है और इस सभी मापदंड में कहीं ना कहीं मनोज टिमरे नाम फिट बैठता है। मेरे यहाँ की जनता का और युवाओं का मैं आज के समय में सहारा हूँ। उनकी मांग, उनकी बात रखने के लिए मैं निरंतर कार्य करते रहता हूँ और इसी प्रकार से आज वारासुनी विधानसभा में विधायक की दौड़ में प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम आ रहा है। बात की जाए आपका नाम आ रहा है, लेकिन आपका टिकट कोई काटता है तो कौन काटता है? नहीं, अभी हमारे यहाँ पर टिकट डिक्लेयर हुई नहीं है और काटने और नहीं काटने का प्रश्न नहीं उठता। अभी तो टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं है और हमें पता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला संगठन पे, हमारे प्रदेश संगठन पे, हमारे केंद्रीय संगठन पे, हमारे नेतृत्व पे हमें भरोसा है कि हम जैसे किसान के पुत्र को, अंतिम छोर के व्यक्ति तक काम करने वाले मनोज टिमरे नाम के युवाओं को इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट जरूर देगी, क्योंकि शुरू से ही हमारी पार्टी युवाओं के ओर ज्यादा ध्यान देती है, उनका ज्यादा फोकस रहता है। तो अगर हम सभी मापदंड में पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी इस ओर ध्यान आकर्षित करेगी और ध्यान आकर्षण करके हमें टिकट देगी। बात कीजिए आपकी विधानसभा में जो अभी वर्तमान में जो विधायक वो स्वतंत्र है, तो अब कभी उनको टिकट की आप क्या देखते हैं? देखिए, वो स्वतंत्र विधायक हैं। उन्होंने आज 4 बार के विधायक रहते हुए भी हमारे विधानसभा के लिए, हमारे ग्रामीण अंचलों के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए, हमारे युवाओं के लिए ऐसी कोई भी स्कीम, ऐसी कोई भी योजना और धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं किया है।
क्योंकि अभी के वर्तमान समय में उनका अच्छा खासा विरोध है और जनता उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका जो काम है वो दारू, रेत और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं और वो शासन प्रशासन का साथ लेकर के निरंतर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसे कई सैकड़ों कार्यों का भूमि पूजन अभी चुनावी दौर में किया है जिनका धरातल पे कोई स्थान नहीं है। जब हमारे विधानसभा सत्र में कोई बजट नहीं है, हमारे विधानसभा के तरफ से अभी कोई नवीन कार्यों के लिए कोई योजना नहीं बनी है, तो ये सिर्फ ग्रामीण अंचलों में चुनावी दौर है तो ग्रामों में जाते हैं, भूमि पूजन करके आ जाते हैं, सिर्फ इतना ही उनका विकास है। और भूमि पूजन का उन्हें इतना शौक है कि विगत 15 साल के भीतर जब उनके कार्यकाल रहे उन्होंने सैकड़ों भूमि पूजन किए, पर आज दिनांक तक उन भूमि पूजनों का धरातल पे कोई भी नाम नहीं है, किसी प्रकार का भी काम चालू नहीं हुआ है। मेरे ही जिला पंचायत क्षेत्र में ग्राम जागपुर है जहां पर एक वैनगंगा नदी पर पुल बनना है, इन्होंने कम से कम 2 से 3 बार उसका भूमि पूजन कर चुके हैं। आज दिनांक तक वहां पर पुनः पुलिया का काम चालू हुआ है और ना ही किसी प्रकार का जनता को वहां पे लाभ मिल सका है। कहने का तात्पर्य यह है कि और इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इस बार जनता का मुंड है कि इनको वारासुनी विधानसभा से हटाना है और हम जैसे युवाओं को सामने ला करके एक बार काम करने का अवसर देना है। आपको विधानसभा क्षेत्र मौका देता है तो आपके क्षेत्र में आप कौन से विकास कार्य ऐसे करें? आपका विधानसभा क्षेत्र आपको सेवा करने का मौका देता है तो आपके क्षेत्र में क्या विकास करने जा रहे हैं? देखिए कि मेरे वारासुनी खैरलांजी विधानसभा की जो पंचायत है और ग्रामीण अंचल है, यहाँ की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो बेरोजगारी। आज दिनांक तक के हमारे यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने कभी भी हमारे यहाँ के किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और आम जनमानस के भविष्य को सुधारने के लिए, उनके पारिवारिक परिदृश्य को बदलने के लिए कोई भी धरातल पे शासकीय प्रशासनिक कार्य नहीं किया है। बेरोजगारी का आज वो आलम है कि मेरे यहाँ का जो युवा है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, शिक्षित है, समझदार है, मेहनती है। आम जनमानस, यहाँ का किसान अपने आप में बहुत ज्यादा उनका जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में प्रतिभावान है, डेवलपमेंट है, किंतु जनप्रतिनिधि के माध्यम से उन्हें रोजगार के यहाँ पे अवसर प्रदान नहीं किए गए, जिसके कारण आज बड़ी मात्रा में मेरे क्षेत्र में पलायन जैसी एक अहम समस्या है। यहाँ का युवा, यहाँ का मुखिया अपने घर परिवार को चलाने के लिए आज बड़े शहरों की ओर पलायन कर चुका है और कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा दुखी है और जनप्रतिनिधि को लेकर के उनके मन में काफी आक्रोश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी खदान बालाघाट जिले में है। आप अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश का हमारे पास में है। अगर अपन इन प्राकृतिक संसाधनों से अगर हम रिलेटेड अगर काम लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि के सुस्त रवैये के कारण आज ये जो मूलभूत आवश्यकता से हमारा क्षेत्र जूझ रहा है। अगर जैसे ही हमारा क्षेत्र की जनता हमें अवसर देती है, हमारा सबसे पहला एक उद्देश्य रहेगा अपने क्षेत्र में उद्योगों को लाना, अपने क्षेत्र में पलायन किए हुए अपने क्षेत्र के युवाओं को, आम जनमानस को अपने ही क्षेत्र में उनका जीवन यापन करने के लिए उनकी मदद करना, रोजगार स्वरूप, चाहे वो शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लोन दिलाना पड़े, चाहे वो शासन प्रशासन से मिलकर के, सरकार से मिलकर के यहाँ पर उद्योग के संसाधन को जुटाना पड़े, तो इस ओर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान मैंने रखा है। अगर हमारी जनता अगर हमें इस बार हम पर विश्वास जताती है और हमें क्षेत्र का विधायक बनाती है तो हम इन समस्याओं को निपटने के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। किसानों के लिए मैंने कभी भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को हमारे विधानसभा सत्र में आवाज उठाते हुए नहीं देखा, चाहे फिर उनके धान के रेट हो, चाहे वो फिर उनको खाद संबंधित परेशानी को लेकर के हो, चाहे उनके कृषि के विस्तार के लिए या उनकी कृषि को और भी सुगम बनाना, अच्छा बनाने के लिए कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने विधानसभा सत्र में आवाज नहीं उठाई है। तो ये बहुत सारी समस्या है। अगर हमारे क्षेत्र की जनता अगर हमें अवसर देती है तो हम किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए, युवाओं के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए भोपाल से दिल्ली तक हम लोग वचनबद्ध रहेंगे। मनोज टेमरा जी का कहना है कि इस बार का भी मुझे यहाँ की प्रत्याशी बनाया जाता है और यहाँ के मैं अपनी जीत बहुमत हासिल करता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि जो मैं यहाँ के, उन्होंने किसानों पे बात करी, उन्होंने यहाँ की रोजगार पे बात करी, इस प्रकार की समस्या मेरे क्षेत्र में आपको होती नजर नहीं आएगी।